नाजरीन, मेहदी काज़मी अगेन, औलिया काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका न्यूयॉर्क से। आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मर्द कामिल की बात करेंगे जो हमारे वलियों में जिनका शुमार होता है और जिन्होंने हम सबको, साउथ एशियंस को और बल्कि सारी दुनिया में जोड़ने का काम किया। इकबाल ने उनके बारे में कहा था कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। गुरु नानक जी सरकार जिन्होंने हम सबको जगाया और तौहीद के अलम बरदार हमारे सब कॉन्टिनेंट में वो माने जाते हैं। आज मेरे मेहमान हैं मेरे बड़े भाई गुरचरणजीत सिंह लामा साहब, जो यहाँ न्यूयॉर्क में मुकीम हैं। बाय प्रोफेशन वो एडवोकेट हैं, लेकिन रूहानी मामलात के ऊपर बहुत ही वसी उनका होल्ड है और वो लिखते भी बहुत हैं। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के यहाँ पे एनवॉय हैं न्यूयॉर्क में। गुरचरणजीत भाई ने हमारे औलिया काउंसिल को बहुत सपोर्ट किया है और हमारे जो जो प्राइज पोजेशंस में से एक मौला अली की सैफ की तस्वीर जो हमने अपनी इमाम बारगाह में रखी हुई है, ये उन्होंने हमें तोहफा दिया था जब हमारे इमाम बारगाह हुसैनिया सज्जादिया की ओपनिंग हुई थी औलिया काउंसिल सेंटर में। गुरचरणजीत भाई हमें बहुत गाइडेंस भी देते हैं और इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। वेलकम गुरचरणजीत भाई। आज हम गुरु नानक जी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि उनकी जो रूहानी मीरास है उसने हम सबको कैसे जोड़ कर रखा हुआ है, और बिलखुसूस हम चिश्तियों में गुरु नानक जी की रिस्पेक्ट ही नहीं बल्कि उनकी उनकी एक जगह है हमारे बलियों में, जो हमारे दिलों में और हमारी जिंदगियों में, उसके ऊपर आप रोशनी डालिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काज़मी साहब। बहुत मुझे मसरत है कि आपने मुझे मौका दिया कि गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में मैं कुछ आपसे बात कर सकूं। गुरु नानक देव जी महाराज की जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम उनका जिक्र करते हैं, तो एक ही चीज आती है सामने, ज़ाहिर पीर जगत गुर बाबा। गुरु नानक देव जी का मुकाम अगर हम देखें कि जो भी इंसान एक रब से जुड़ा हुआ है और आखिरत में यकीन करता है, वो जानता है, ये समझता है कि ये जो यहां हम हैं ये सिर्फ चंद रोज के लिए हैं, हमारी कहीं मंजिल और है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो हम नीचे की तरफ जाएं या सीधे रास्ते चलें। बस ये रास्ता जो सही है, अगर हम उसके ऊपर चल सकें, उसके लिए गुरु नानक देव जी ने सारी बातचीत की, गुफ्तगू की। और उनके बारे में भाई गुरदास जी ने कहा कि गुरु नानक देव जी जगत गुर बाबा, जगत गुर बाबा। दो चीजें इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो भी उस रब से जुड़े हैं और उनकी खलकत से जुड़े हैं, खालक और खलकत को उसी का ही एक एक्सटेंशन मानते हैं, उनको गुरु नानक देव जी एक आईने की तरह नजर आएंगे। कोई भी होगा जो उस रब में यकीन रखता है, उसको लगेगा ये तो हमारी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बात नहीं की, निज की बात नहीं की। पूरा गुरु ग्रंथ साहब आप देख लें, उसमें गुरु नानक देव जी के वालिदैन का नाम नहीं पता लगेगा कि उनके वालिद कौन थे, उनके उनके बच्चे कौन थे, उनके बाकी कौन थे, रिश्तेदार कौन थे, कुछ नहीं पता लगेगा। उसमें केवल और सिर्फ जो है वो एक रब की बात की गई है, और उसके गुणों को जो है उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, जब वो शुरू करते हैं तो उन्होंने लफ्ज जो लिखा है वो हिंदसे में लिखा है, एक यकम, एक नंबर 1 जैसे डिजिट्स में लिखा है, वर्ड में नहीं लिखा। अब इसकी कोई इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। यानी इतनी तौहीद के ऊपर, जैसे आपने अल्लामा इकबाल का जो बात की कि वो तौहीद की खातर, वहदत की खातर जो आए हैं, बस यही उनकी जो है उसी मैसेज को देने के लिए। अब उसमें दो चीजें हैं डॉक्टर साहब, कि
देखिए, इससे पहले जो हिंदुस्तान सरजमीन है, ये बड़े सगीर जो है, यहाँ पर दो फलसफे बहुत ही ऊंचे पाए के फलसफे थी। एक तो यहाँ पर जो पुराना फलसफा था, जिसने ये कहा कि वसुदैव कुटुंबकम, वसुधा धरती, पूरी पूरी सरजमीन जो है वो एक वसुदैव, इसमें रहने वाले सभी एक कुटुंब के हैं, एक परिवार के हैं, एक खानदान के हैं। अब इससे अच्छी और कोई एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती थी। और दूसरी तरफ जो कहा गया कि रब्बुल आलमीन, मतलब सारे आलम का रब एक है। दोनों की अगर लफ्जी उसकी हम तबसरा करें तो कोई फर्क नहीं आता। पर हुआ क्या, ये दोनों फलसफे आपस में मिल करके इंसानियत को आगे पहुंचाने की बजाय इनमें टकराव पैदा हो गया। जी ये जो थी, यानी एक सरहद के पार की जमीन को कह दिया गया ये मलेच्छ देश है, ये मलेच्छ भूमि है, ये मलेच्छ भाषा है, ये गलत है, ये। और जो एक खुदा की जो कायनात थी, उसको टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया। ये रंग अच्छा है, ये रंग माड़ा है, ये नस्ल अच्छी है, ये जात अच्छी है, ये इलाका अच्छा है, तो ऐसे ये जबान अच्छी है, ये जबान ठीक नहीं। इस सारे के दौरान जब गुरु नानक देव जी का आगाज हुआ, तो वो केवल अपने इलाके में नहीं रहे। पंजाब की वो जो सरजमीन है, जिसको के इतना पुरानी जमीन, या शायद कह लिया जाए कि जो इंसानियत यहां से ही शुरू हुई है, वो जो पुराने मिले हैं, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, जो सारा कुछ यहां से शुरू हुआ। और उस जमीन के एक छोटे से गांव में, तलवंडी में, गुरु नानक देव जी का जन्म होता है। अब जब वो जन्म होता है तो वो वहां नहीं ठहरते, अपने इलाके में, अपने गांव में नहीं रहते। वो सुमेर पर्वत गए हैं, ईस्ट में गए हैं, साउथ में गए हैं, बांग्लादेश में गए हैं, चीन तक गए हैं। और इधर जब देखें मगरब की तरफ, वो बगदाद, मुल्तान, काबुल, कंधार, मक्का, वो कहां नहीं गए। और मकसद क्या था उनका? कोई ना कोई जो उसका मकसद होता है जब वो ट्रेवल करता है। अब उससे पहले उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी है। हम चाहे उनकी जैसी इंट्रोडक्शन दें जो अपने नजरिए से देंगे। अब उन्होंने जो अपनी इंट्रोडक्शन दी है वो बड़ी कमाल की है। वो कहते हैं, खुद उनकी अपनी जो कलाम है उसमें कहते हैं, कोई आंखें भूतना, मुझे कोई भूतना कह रहा है। भूतना क्या होता है? किसी के कीदे के ऊपर ठोकर मार देता है। कोई कुछ कर रहा है, उसके ऊपर उसको तनकीद कर देता है। कोई आंखें भूतना, को कहे बेताला। कोई कह रहा है हम सिर्फ पूरब की तरफ पानी देंगे सूरज को, वो अपने गांव की तरफ, पश्चिम की तरफ, मगरब की तरफ पानी देना शुरू कर देते हैं। कोई कहते हैं खुदा सिर्फ यही है, वो कहते कहां नहीं है, कोई ऐसी जगह बता दी जाए। तो उन्होंने कहा कोई आंखें पूतना, को कहे बेताला। कुछ लोगों ने कहा, मुझे कहा ये तो बेताला है, इसको सुर ताल का नहीं पता। इसे नहीं पता कि बादशाह से कैसे उनसे बात की जाती है। ये तो बादशाहों को भी कह देता है, बाबर को भी कह देता है सामने जाकर के, बाबर हरामी गरीबों को मारे भगोए, हाकम का आवे हकूमत न होए। ये तो कह देता है राजेशी मुकद्दम कुत्ते। ये तो जो इंसानियत के ऊपर जुल्म कर रहा है, ये उसमें भी गुरेज नहीं करता, इसको सुर ताल का नहीं पता। ये तो जो लेपर्स हैं, कोड़ी हैं, उनको लोगों ने घर से निकाल दिया। वो उनकी झोपड़ी में जाके रह रहा है और उसको कह रहा है कि, वो कहता है जी मुझे तकलीफ क्यों हुई, ये बीमारी क्यों हुई। वो कहते हैं, उनको बता रहे हैं कि जैतन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विलाए। जिस शरीर से, जिस बॉडी से परमात्मा का नाम जो है वो बिछड़ जाएगा, सारी तकलीफें आएंगी। ये तो इसको सुरताल का नहीं पता। और कुछ लोगों ने कहा, गुरु नानक देव जी कहते हैं, मुझे कहा ये तो बेचारा है, ये तो आदमी है, बेचारा है। ये यही कहता है कि आदमी औरत सब बराबर है, कोई मूर्ख नहीं है, कोई सियाना नहीं है, कोई अक्लमंद नहीं है। मगर कहते हैं, ना मैं भूतना हूं, ना मैं बेताला हूं, ना मैं आदमी हूं, ना मैं बेचारा हूं, मुझे ये सब कुछ मत कहो, मैं फिर क्या हूं। अब अपनी बात बताए, मैं हूं कौन। कहते भया दीवाना साह का,
मैं उस मालिक का दीवाना हूं। दीवानगी जो है ये एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहां वो किसी के परवाह नहीं करता। और यही बात गुरु नानक देव जी ने कही कि परवाह नहीं किसे केरी बाज सच्चे ना खसम को कहते हैं, मालिक को कहते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे कोई क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं उसका दीवाना हूं और मेरी दीवानगी बौरानगी की हद तक पहुंच गई है। भया दीवाना सा का नानक बौराना हो हर बिन अवर ना जानना। मैं उसके सिवाय किसी को नहीं जानता। नजर आ रही है जो हमें अपने अपने मशाइख में अपने अपने चिश्ती सिलसिले में नजर आती है कि मोहब्बत की इंतहा जो है वो दीवानगी पे पहुंच जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। अब ये जो मोहब्बत की आपने बात की ना, जो प्रेम की बात की, आप हैरान होंगे। अब उसमें आप हैरान हो जाएंगे डॉक्टर साहब कि गुरु नानक देव जी ने जब ये बात की तो उन्होंने ये कहा कि तुम अगर मोहब्बत करना चाहते हो, प्रेम करना चाहते हो, इश्क करना चाहते हो, अगर तुम इश्क के रास्ते पर चलना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, एक शर्त है। उन्होंने पूछा क्या? कहते हैं कि अपना सिर काट के हथेली पे रखना होगा। यानी तुम्हें मौत के लिए हर समय तैयार होना पड़ेगा। लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि ये एक तो कह रहे हैं कि लोगों की खिदमत करो, लोगों की मदद करो, और ये साथ में कह रहे हैं कि जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिरधर तली गली मेरी आओ। ये कैसे हो सकता है? और इसका बड़ा हवाला एक पुरातन साखियों में मिलता है कि जब भी हमला होता तो हमलावर जो है वो कोई तहजीब या तमीज नहीं करता था, इसमें जो कौन है कौन उसमें उसकी जद में आ रहा है। तो गुरु नानक देव जी ने जब बाबर का हमला हुआ तो उन्होंने लिखा मुसलमानियां पढ़े कतेबा कष्ट में करे खुदाए वे लालो। ये मुसलमान औरतें भी कुरला रही हैं, वो भी चीखो पुकार कर रही हैं कि ये क्या हो गया है जी। तो उस समय जब ये उन्होंने कहा तो एक जो सिख था, गरीब सिख था, वो बाल्टी लेकर के पानी बुझाने लग गया, आग बुझा रहा है। उसको सिपाहियों ने पकड़ लिया। जब हाकिम के सामने पेश किया तो उसने कहा कि उन्होंने कहा जी हम आग लगा रहे, ये आग बुझा रहा था। उससे पूछा कि तुम ये आग बुझा रहे थे? तो वो हंस पड़ा। तो कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? कहते जी मेरे मुर्शिद ने कुछ साल पहले एक बात कही थी, उसका मतलब मुझे आज समझ में आया, मुझे उस समय समझ में नहीं आया था। उसने कहा था कि अगर तुमने किसी से मोहब्बत करनी है, इश्क करना है, खलकत से प्यार करना है, तो तुम्हें अपना सिर काट के हथेली पे रखना होगा। मुझे यकीन नहीं था, मगर आज मुझे पता लग गया है कि उसका मतलब क्या था। तो ये जो बात है, इसलिए इश्क की इंतहा जो है, यही बात जो गुरु नानक देव जी ने कही, जो तुम प्रेम करना चाहते हो, इसी बात को बाबा फरीद जी ने भी कहा। फरीदा उन्होंने भी ये कहा, वाट हमारी खरी उडीनी, वाट हमारी खरी उडीनी, खनियो तिखी बहुत पीनी, उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ समार सवेरा। कबीर साहब ने भी ये कबीर जोता साध पिरम की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो कुछ होए सो होए। तो यही चीज बाद में आप देखिए कितना इसका संजोग है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी जब खालसा बनाया तो अपनी तलवार निकाल करके, नंगी तलवार निकाल करके उन्होंने कहा कि जो मुझसे इश्क करते अपना सिर मुझे दे दें। प्रोफेसर पूरन सिंह कहते हैं मुझे पहले समझ में नहीं आती थी कि ये तलवार भी निकाल के सिर मांग रहे हैं और कह रहे हैं मोहब्बत कर रही। कहता है फिर जब मैंने गुरु नानक देव जी का वो जो पैगाम पढ़ा, फिर मुझे समझ में आ गई कि इश्क की इंतहा जब आशिक और माशूक एक छुरी से मरने के लिए तैयार हो जाएं, आशिक और माशूक एक साथ जलने को तैयार हो जाएं, जब शम्स तबरेज की तरह सामने आ जाएं, वो इश्क की इंतहा होती है। ये जो उनका इंट्रोडक्शन थी, उन्होंने उस चीज को लेकर के अपनी इंट्रोडक्शन भी दी। और वहदियत की जो उन्होंने बात की, उसमें तो जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि उसमें उन्होंने एक चीज और कही कि आप ही ने आप साजियो। ये जो सारी हम कायनात देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, ना केवल यहां बल्कि कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी जितने और अनगिनत जो प्लैनेट्स हैं, अनगिनत जो हैं, उन सबका मालिक कादर एक है। और वो कह रहे हैं कि आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ। खुद उसने कायनात बनाई
और उसमें खुद बैठ गया। अब वो कह रहे हैं कि दुई कुदरत साजिए, एक खुद था, दूसरी कुदरत है, ये दो हैं, एक कादर है, एक कुदरत है, और उस कुदरत में वो बैठा है। और पर जो लोग क्या होगा कि खसम छोड़ दूजे लगे, हुआ क्या है, कुछ लोग जो कादर को छोड़ करके कुदरत के साथ जुड़ गए हैं, वो डुब्बे सेवण जा रहा। तुम कादर को देख के, उसकी कारीगरी देख करके उस कादर से जुड़ जाओ कि कितनी शानदार। अब बड़ा एक छोटा सा नुक्ता है, अगर उस कादर की है, हम कह रहे हैं कि फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माए, मंदा किसनु आखिए जा तिस्मिन कोई ना है। अब अगर उसकी खलकत को, उसकी बनाई चीजों को कोई अगर उसके ऊपर तनकीद करता है, कोई उससे नफरत करता है, इसका मतलब है वो खालक से बहुत दूर है, वो नहीं, उसके पास उससे कोई नहीं हो सकता। और एक वहदियत का उतना कितना कमाल है, गुरु नानक देव जी का जो जन्म साखी में लिखा है कि उन्होंने कहा दूजा काहे सिमरिए, अगर हमने इबादत करनी है, हम किसी दूसरे की क्यों करें, दूजा काहे सिमरिए, जम्मे ते मर जाए। जो खुद पैदा हो रहा है, खुद मर रहा है, तो उन्होंने तो यहां तक कहा, गुरु साहब ने कहा, सो मुख जलो जित कहे ठाकुर जोनी, वो मुंह जल जाए जो कहता है कि वो खुदा जन्म लेता है, वो अजूनी है, वो जून में नहीं आता, उसका बर्थ नहीं होता है। तो दूजा काहे सिमरिए जम्मे ते मर जाए, एको सिमरो नानका जल थल रेहा समाए। उस एक की तुम इबादत करो। वो कह रहे हैं कि फिर वो जो कह, दूसरी चीज जो कहते हैं कि साहिब मेरा एक को है, उसके बहुत गुण हैं, बहुत गुण है उसके, मगर उसका एक गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो तारीफ बड़ी अच्छी लगती है, एक को है भाई, एक को है, दूसरा नहीं है कोई, ना कोई है और ना कोई होगा। यही बात जब उनका जिक्र आता है कि बगदाद में भी जब वो गए थे, तो उनसे कहा गया था कि खुदा सब कुछ कर सकता है। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुरा दिए और कहते मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूं कि खुदा जो चाहे कर ले। ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी, इस तरीके की बात करनी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बताना पड़ेगा, खुदाम से अस के खुद खुदाए खले पैदा नमेशवद, वो कौन सी चीज है जिसको रब पैदा करना चाहे वो नहीं कर सकता। गुरु नानक देव जी ने कहा खुदाम से अस के खुद खुदाए खुदाए दीगर पैदा नमेशवद, तुम उनसे पूछो ए खुदा तुम एक और खुदा पैदा कर लोगे, तो उसका जवाब होगा मेरी तौबा, मैं नहीं कर सकता। तो बस ये जो चीज है, इस चीज को, और उनकी अपनी जो कलाम है उसमें एक चीज बड़ी कमाल की लिखते हैं कि आपे पट्टी कलम आप, जो लिखने की जो तख्ती है वो भी तुम्हारी, तुम खुद हो, खुद ही पट्टी हो, खुद ही कलम हो और खुद भी लिखने वाले हो। आपे पट्टी, जी आपे कटपट्टी कलम आप, ऊपर लेख भी तू, एको कहिए नानका दूजा काहे को, दूजा हम क्यों कहें, दूसरा हम दीगर हो तो हम कहेंगे, है ही नहीं तो मैं क्यों किसी का नाम लूं। और फिर आगे कहते हैं हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाए का राया, मेर अवध बादशाह अफजू खुदाए एक तू ही, एक तू ही। फिर कितनी कमाल की कहते हैं, न रिजक दस्त आंख से, ये भरोसा रखो, हम पढ़ते तो रोज हैं कि राजक रहिंद हैं, कि रोजी दहिंद हैं, पर दिल में यकीन नहीं है, दिल में यकीन नहीं है। तो वो कह रहे हैं न रिजक दस्त आंख से हमारा एक वसे, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही, एक तू ही। फिर कहते हैं न देव दानव नरा, न सिद्ध साधक धरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही, एक तू ही। ये जो उनका जिसको कहते हैं मुसम्मम और दृढ़ इरादा है, नॉन कंप्रोमाइजिंग, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और उन्होंने अपने बारे में भी यही कहा, जिसको गुरु गोविंद सिंह जी ने बाद में साफ लफ्जों में तनकीद कहा, उसकी तफसील की, क्योंकि मालूम था यहाँ की जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, जिसने कुछ देव दिया वो देव है, जिससे जिससे कुछ डर लगा वो भी देव है। तो उन्होंने ये कहा जो मुझको परमेश्वर उचरे हैं तो ये सब नरक कुंड में पड़े हैं। जो भी मुझे खुदा कहेगा, रब कहेगा, वो यकीन जानो वो नरक में जाएगा। अब इससे ज्यादा वो कितनी कैसे उसको समझा सकते हैं, जो बड़ी साफ गोई के साथ। जी गुरजीत भाई, तो तीन चीजें आपके बयान से समझ में आई कि ये तिकोन जो है तौहीद जी का, जी इंसानी खिदमत का और इश्क का, उसका जो बाइंडर है वो इश्क है।
तो जी जी ये ट्रायंगल जो है ये गुरु नानक जी की जो रूहानियत है उसका कुछ लुब्बे लुबाब इसमें नजर आ रहा है। जी 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 इसके ऊपर थोड़ा सा ये तीनों चीजें जो साथ होती हैं, जो उन्होंने कहा कि तौहीद से जो चीजें एक आगे लेके चलती हैं, वो इश्क और फिर इंसानी खिदमत, उसका जो इंसानों की खिदमत, उसका जो एक्सप्रेशन है, जी इसके जी ऊपर जी आप बताइएगा। और ये जो जोड़ने की बात है, इसमें ना कोई धर्म नहीं है। ये सब के अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, जो जिस तरह इंसानों को जुड़ना चाहिए, ये उसके लिए बाइंडर हैं, ये तीनों चीजें। जी 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 इसके ऊपर जी थोड़ा सा हमें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए, जो जैसे हम पढ़ाई भी करते हैं, एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है। सो थ्योरी तो ये ठीक है, थ्योरी तो सभी कहेंगे, बोलते हैं, हर कोई बोलेगा, पर जब उसके ऊपर अमल की बात आएगी, सवाल यह है कि इसके ऊपर हम अमल कैसे करते हैं। उसमें दो चीजें हैं बहुत साफ, कि जब हम बात करते हैं इश्क की, प्रेम की, और जब हम करते हैं कि जो सब निजाम सही होना चाहिए, तो गुरु नानक देव जी उसके ऊपर बात करते करते वहां पर तक रुक नहीं जाते हैं। फिर वो जब जुल्म होता है तो उसके खिलाफ वो खड़े भी हो जाते हैं और उसके लिए कुर्बानी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, केवल कहने मात्र नहीं। जैसे इसको मैं एक छोटे से लफ्ज से एक समझाऊं, जैसे कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पास बंसुरी थी, उस बंसरी से वो जब उसमें फूंक मारते थे तो उसके ऊपर वो म्यूजिक बजता था और वो सारी कायनात को जो है चारे तरफ को कंट्रोल करते थे। अब इसमें हम एक चीज समझने वाली बात है, ऐसा लगता है कि हमारी ये जो शरीर है, हमारी बॉडी, हमारा जो जिस्म है, ये भी एक बंसरी की तरह है, एक बांस का टुकड़ा है। अब इसमें कुछ छेद हैं, 9 छेद हैं हमने माने हैं, आंख, नाक, कान, ये सब छेद हैं। अब इबादत करनी, इबादत करनी, रब का नाम लेना, उसका जिक्र करना, बार बार करना, ये इस बंसरी में फूंके मारने की तरह है। पर जो सिर्फ फूंक मारेगा, उससे म्यूजिक नहीं, मौसीकी पैदा नहीं होगी, उससे कुछ भी नहीं होगा। उसके साथ में उसको वक्त के हिसाब से, समय से, जब उसको आंखें खोलनी बंद करनी, मुंह खोलना बंद करना, और ये जो छेक हैं इनको बंद करना खोलना नहीं आएगा, म्यूजिक नहीं पैदा होएगा। इसलिए गुरबाणी ने उनको, इंसान को आगाह किया, ए नेत्रो मेरे हर तुम में जोत तरी, हर बिन अवर न देखो कोई। तब कब तुम ये कान खोलो, कब बंद करो, कब तुम ये मुंह खोलो, कब बंद करो, कब तुम आंखें खोलो, कब बंद करो, जब ये अगर अगर आएगा, तब उसके साथ सिंक्रोनाइजिंग होगी। इसलिए गुरु नानक देव जी जब गए हैं, खास करके मैं जिक्र करूंगा, जब मगरब की तरफ गए हैं, तो कुदरती तौर पर वहां पर उनका मुस्लिम ममालिक से और उन लोगों से जब उनका वास्ता हुआ, तो उन्होंने पूछा, पहला सवाल ये था कि हिंद से आए हैं, हिंद से आए हैं, और कोई आम आवाजाही थी नहीं, लोगों का आना जाना बहुत कम था। तो उनसे पूछने लगे, पुछण खोल किताब नू, हिंदू बड़ा के मुसलमान होई, बस तुम्हें एक बात बता दो, हमें पता लग जाएगा हिंदू बड़ा है कि हिंदू अच्छा है कि मुसलमान अच्छा है। तो उन्होंने कहा, शुभ अमलाबाद जो दोनों रोई। अगर अमाल नहीं होंगे तो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। सो जो अमल है, अमल फूंक मारनी, जिक्र करना, इबादत करनी है, पर अमल है उन छेद जो हैं उनको वक्त सिर खोलना और बंद करना। अब उसमें उन्होंने जो उनसे बात की, क्योंकि यहां पर डॉक्टर साहब एक चीज और थी, हिंदुस्तान में शास्त्रार्थ था, डिबेट था। आप हमसे शास्त्रार्थ करो, हम जीत गए तो हम तुम्हारे कपड़े, हम तुम्हारा सारा कुछ ले लेंगे, तुम्हारी किताबें ले लेंगे और तुम जाओ। ये जो चीज थी, और ये चीज देख रहे हैं आज भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लेकर के बैठे होते हैं और उछल उछल के एक दूसरे से बात करते हैं। क्या समझाना चाहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। तो
उसमें वो जो चीज पढ़ाई थी समझाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है गुरचंद्र भाई, सिर्फ अपनी पढ़ाई दिखाना चाहते हैं कि मैं जो हूं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं, बस ये करना बस है। नाट ये यहाँ पर जो है ना, यही यही चीज थी। तो उनका गुरु साहब का ये था, पहले मन पर बोधो अपना पाछे अवर जाओ। पहले मन को तो समझा लो। उन्होंने खुद को मुखातिब किया है, अपने आप को मुखातिब किया है। तो वो जो शास्त्रार्थ की बात थी, डिबेट की बात थी, तो डिबेट जब भी होगा उसमें एक जीतेगा एक हारेगा। उसमें एक की ईगो हर्ट होगी, एक की ईगो सेटिस्फाई होगी। तो सारी जिंदगी गुरु नानक देव जी ने, उन्होंने कभी डिबेट नहीं किया। बहुत जगह गए, हर जगह गए, कभी डिबेट नहीं किया। उन्हें बहुत खुंदक भी दिलाई गई, उन्हें सब कुछ कहा गया, तुम हार गए, तुम जानते नहीं हो, तुम ये नहीं है। जब वो सुमेर पर्वत पर गए तो उनसे पूछा, बताइए रब कैसे मिलता है? तो उनका जवाब क्या था? उन्हें मालूम था ये हुज्जत कर रहा है, ये पूछना नहीं चाह रहा है, ये बात नहीं करना चाह रहा। उन्होंने कहा, आप पे आखे आप पे समझे तिस क्या उत्तर दीजिए, साच कहो तुम पार ग्रामी तुझ क्या बैसन दीजिए। महाराज तुम तो पहले पहुंचे हो, हम तुम्हें क्या बताएं, तुम तो पहले ही पहुंच चुके हो। जो खुद ही सवाल कर रहा है, खुद ही जवाब दे रहा है, हम उससे क्या बात करें। मगर गुरु साहब ने जा करके वहां पर गुफ्तो शनीद की, बातचीत की, कुछ उनकी सुनी, कुछ उन्होंने कहा, जब लग दुनिया रहिए नानक किछ सुनिए किछ कहिए। जी ये जो चीज है, कुछ सुनो कुछ कहो। अब जो उन्होंने वहां कहा वो बहुत अहम है। ये चीज जो है, जो उनके अपने अल्फाज में है, उन्होंने कहा, देखिए जब वो बात की कि हिंदू अच्छा है कि मुसलमान अच्छा है, तो उन्होंने एक बात बहुत सिंपल सी कही जो आम लफ्ज में समझ आ जाएगी। उन्होंने कहा, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। अब इसमें कोई तफसील की जरूरत नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। हम खुद से पूछें, हम पराया हक तो नहीं मार रहे। अगर हक पराया, अगर किसी दूसरे का हक मार रहे हैं, तो हिंदू के लिए वो गाय खाने के बराबर है और मुसलमान के लिए सूअर के बराबर है, खंजीर के बराबर है। तो उन्होंने अगली लाइन कही, गुर पीर हामा ता परे जा मुर्दार ना खाए। तुम्हारा गुरु, तुम्हारा पीर, तुम्हारा मुर्शद, तुम्हारी तभी वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा अगर तुम मुर्दार नहीं खाओगे, पराया हक नहीं खाओगे। उन्होंने जो कहा, मारन पाए हराम में, हराम करके लाई हुई चीज तुम उसके ऊपर तुम कुछ पढ़ दोगे, वो हलाल नहीं हो जाएगा। मारन पाए हराम होए मैं होए हलाल ना जाए, नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए। वो कूड़ ही, झूठ ही तुम्हारे पल्ले पाएगा। फिर उसके बाद कहा, तुम खाली नमाज पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, जरूर पढ़ो, मगर ये 5 नमाज जो हैं इनका तुम मतलब भी समझ लो, उसके साथ में अमल करो। उन्होंने, पंडित जब उनको जनेऊ पहनाने लगा तो उन्होंने कहा, ठीक है पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं, पर इसके साथ में तुम ये बताओ इस जनेऊ का मकसद क्या है? कहते जी ये बंधन है, बंधन है। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों में बंधन है, तुम्हारे पैरों में बंधन है, तुम्हारे हाथ में बंधन है, तो आप तो बिना बंधन के घूम रहे हो, लोगों को बंधन पहनाने जा रहे हो। अब उन्होंने कहा, तक कपाहो कत्तिये बामण वट्टे आए, कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए। उन्होंने कहा, जो अगर तुम जत का और सत का और संयम का जनेऊ पहनोगे, अगर ऐसा जनेऊ है तो मुझे दे दो, जहां पर सच्चाई का, इंसाफ का, हक का है। तो जब उनसे पूछा कि नमाज तो हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा, पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाव, पहला सच। पहली नमाज के साथ अगर तुम्हारे अंदर अगर सच जो है वो इनकलकेट कर चुका है, सच्चाई, हक जिसको कहा है, अगर वो आ गया, फिर ये नमाज तुम्हारी सही है। अगर वो नहीं हो रहा, पहला सच हलाल दे, दूसरा हलाल है, अगर वो है, तीजा खैर खुद आए। देखिए, अब वो कोई तनकीद नहीं कर रहे, वो गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। ऐसी नमाज कोई भी पढ़े, कोई भी पढ़े, चाहे वो एथीस्ट क्यों ना हो जाए, तो वो कहते हैं कि पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रास कर। तुम्हारी नीयत भी तो ठीक हो ना। अब जब वो सुल्तानपुर लोधी में थे, तो वहां पर उन्होंने जब कहा कि उन्होंने कहा, जी हमारे साथ नमाज पढ़िए। उन्होंने कहा चलो। जब वो नमाज पढ़ने लगे तो सब हो गया, तो वो कहने लगे, जी कि आपने नमाज नहीं पढ़ी? उन्होंने कहा, मैंने पढ़ी, तुमने नहीं पढ़ी। वो कहते, क्यों, मैं तो पढ़ी।
तो वो कहते जी मौलवी साहब आप तो नमाज पढ़ते हुए सोच रहे थे तुम्हारे घर में एक घोड़ी ने बच्चा दिया है, वो कुएं में ना गिर जाए। तुम्हारी तुम्हारी नीयत तो वहां थी, तुम्हारा दिल तो वहां था, तुम नमाज कहाँ थे? है जी। तो वो नवाब साहब कहने लगे सुल्तानपुर के, कहने लगे जी मैंने तो पढ़ी, कहते तुम तो काबुल घोड़े खरीदने गए हुए थे, तुम तो यहाँ थे नहीं, तो तुम कैसी नमाज कह रहे हो? तो उन्होंने कहा करनी कलमा आख के ता मुसलमान सदाए। तब मुसलमान तब तुम कहाओगे ना, खाली अगर तुम्हारा ईमान मुसल्लम नहीं हुआ, खाली पढ़ लिया, वो वैसे ही है जैसे सिर्फ हमने उसमें बंसरी में फूंके मार दी। और अगली बात उन्होंने कही, मुसलमान कहावण मुश्किल, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है मुसलमान हो जाना। तुम अगर सोच रहे हो कि हमने खाली नाम रख लिया और हो गया तो मुसलमान नहीं हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा जा होए ता मुसलमान कहावे, अगर तुम हो तब तुम अपने आप को मुसलमान कहो, नहीं तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि अपने आप को मुसलमान। वो शर्त क्या है? अव्वल औल दीन कर मिठा, मस्कल माना माल मुसावे, होए मुसलमान दीन मुहाने, मरण जीवन का परम चुकावे। जिंदगी और मौत का फर्क मिटा दे, रब की रजाए मन्ने सिर ऊपर, करता आप मन्ने आप गवावे, तो नानक सर्ब जिया में रहमत होए ता मुसलमान कहावे। सारी इंसानियत को, सारी खलकत को जब एक करके माने, उनसे मोहब्बत करे, उनसे इश्क करे, जब उसमें तफरकात मिट जाए तब वो मुसलमान हो सकता है। जी नहीं तो वैसे उसको खाली कहला लेने से तो कोई भी हो जाएगा। कहला जी लेना तो बहुत आसान है, पर बनना बहुत मुश्किल है। सो इसलिए वो जहां भी गए हैं, मुल्तान गए हैं, बड़ा छोटा सा हवाला है। तो उन्होंने, मुल्तान बहुत पीरों की खास जगह थी, तो उन्होंने दूध का कटोरा भर के लेके आ गए और कहा जी कि मकसद एक इशारा था कि यहां पर तो पहले से ही बहुत फकीर हैं और कोई जगह नहीं है। तो गुरु नानक देव जी ने एक चमेली का फूल लेकर के उसके ऊपर रख दिया कि जी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं खुशबू फैलाऊंगा। अब अगर ऐसे होकर के कोई बात करे, अगर ऐसे होकर के किसी से गुफ्तो शुनीद करे, उनसे इंटरफेथ की कोई बात करे, तब तो होगा। पर अगर ये कहे कि मेरा फिरका अच्छा है, तुम्हारा फिरका ठीक नहीं, तो वो अच्छा है, ये खराब है, ये है, तो मेरा ख्याल है कि उसमें हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। ये एक चक्कर ही लगाते जाएंगे कोलू के बैल की तरह, और कहीं हम मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकेंगे। जी बिल्कुल आपने वजह फरमाया। गुरजीत भाई, एक आखिरी बात, आपने जो किस्सा एक दफा सुनाया था सरकार के बगदाद का जो सफर था, वहां पे जी जहाँ पे वो मॉन्यूमेंट भी बना हुआ है, फिर से वो जी रिवाइव हो गया है, जहाँ जी पे उनकी जी रूहानी मुलाकात हुई थी जब वो जियारत जी करने गए थे गौस जी पाक सरकार के जी दरबार की। जी जी वो जी जरा जी थोड़ा सा हमें आप बयान कीजिएगा। जरूर जरूर जी। वो देखिए, वो एक बड़ी मुतबरक जगह है और बहुत उसका मकाम है अपना। और गुरु नानक देव जी जहां भी गए हैं, जहां पर कुछ ऐसे मकसद उनका था, वहां वो लोग इकट्ठे हों जो जिनसे कुछ बात की जा सके, जो समझ सके और समझा सकें। तब जब वहां पर गए थे, तो जो सिख रिवायत है जो उसमें है, तो उसके मुताबिक जब वहां गए तो उन्होंने एक ऊंची आवाज में एक आवाज दी कि उसमें उन्होंने जो पाताला पाताल लख आगा सा आगास, लाखों ही आकाश हैं, लाखों ही पाताल हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हलचल हुई कि हम तो सिर्फ ये 7 कह रहे हैं, आप लाखों कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे नजर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत कहा? उन्होंने कहा उन्होंने तो 7 कहा, तुम्हारा सिर घूम गया है। अगर वो ये तो नहीं कहा कि 7 ही हैं, अगर वो ये कहते कि 7 ही हैं तब तो तुम कह सकते थे। उन्होंने कहा 7 है, उन्होंने तुमको समझाने के लिए 7 कहा, मुझे लाखों नजर आ रहे हैं। और अब वो नजर भी आ रहे हैं कि कोई उसका अंत ही नहीं है, जिसको उन्होंने बेअंत कहा है उसका कोई आखिरत है ही नहीं। तो वहां पर जो उनकी बातचीत हुई, जो रवायात है, सिख रवायात है, उसमें शायद पीर दस्तगीर का जिक्र है। और एक बड़ी अच्छी बात है कि 1900 के करीब, आज से तकरीबन 125 साल पहले, नॉर्वे या उस जगह एक केशवानंद शायद कोई थे जो साधु थे,
और वहां रहते थे, तो उन्होंने वो सारा जिक्र जो है वो किया है बगदाद की फेरी का, कि जहां पर वो गुरु नानक देव जी की मुलाकात हुई थी, उसका पूरा अंग्रेजी में उन्होंने एक पोएम जो है वो लिख करके दी है, सॉन्ग ऑफ ए नाइट एंजल, या शायद ऐसे कुछ है, मैं आपको दूंगा, वो बड़ी कमाल की वो इबारत है। तो वहां जो बातचीत हुई, दोनों दोनों की रूहानी मुलाकात का किस्सा है एक वो। हाँ हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि जब उनसे बातचीत हुई तो थोड़ा उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम कुछ बात करना चाहते हैं। तो उनसे 3 सवाल पूछे गए जो रवायात में है। तो पहला उन्होंने पूछा कि खुदा जो है उससे पहले क्या था, रब से पहले क्या है। तो उन्होंने कहा गुरु नानक देव जी, भाई इससे ये बताने के पहले तो मुझे कुछ हीरे चाहिए होंगे, डायमंड्स चाहिए। तो वो सोचने लग गए लोग, ये तो अभी बात शुरू नहीं हुई, पहले ही डायमंड पे पहुंच गए हैं, ये तो बात आगे बढ़नी है, तो पहले ही डायमंड मांग रहे हैं। तो उन्होंने इशारा किया, वो लेकर के आ गए, एक तश्तरी में डायमंड ले आए। तो कहते मुझे इतने नहीं चाहिए, मुझे आप गिन के दीजिए। तो उन्होंने जब गिनने लगे पीर साहब, तो उन्होंने गिना 1 2 3, जो भी उनकी जबान होगी। तो उन्होंने कहा गलत गिन रहे हैं। तो फिर दोबारा गिनिए, दोबारा गिनना शुरू किया, 1 2, कहते हैं गलत गिन रहे हैं। फिर तीसरी बार कहा, ऐसे 3 4 बार हुआ। तो कहने जी क्या है, कहते 1। तो गुरु नानक देव जी ने कहा गलत कह रहे हैं आप। कहते क्यों, कहते इससे पहले क्या है। कहते जी 1 के पहले तो कुछ नहीं होता। तो यही तो मैं बता रहा हूं, 1 के पहले क्या है, 1 के पहले क्या है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि 1 के पहले क्या है, उसके पहले क्या है, उसके पहले मैं क्या बताऊं क्या है। बड़ा सिंपल है कि उस एक, मैं तो दूसरे तरह से सोचता, मान लीजिए दूसरा हो, मान लिया जाए। अब जैसे ये टेबल है, तो दूसरा टेबल रखना होगा तो वहां रखेंगे जहां ये खत्म होगा या जहां शुरू होगा। जब इसकी शुरुआत नहीं है, तो जो इसका आखिरत नहीं है, तो रहेगा कहां दूसरा। अगर आ भी जाएगा तो इसको भाई नंदलाल जो गुरु गोबिंद सिंह जी के शायर थे, उन्होंने लिखा है, कहते एक का ही इतना झगड़ा है, दूसरा आएगा तो नहीं है तो अच्छी बात है, एक ही काफी है। उसी के वजह से इतना हंगामा है। तो और दूसरा हो तो ये नहीं चाहिए, और दूसरा चाहिए भी नहीं। तो वो पहले सवाल का जवाब उन्होंने दिया। तो दूसरा सवाल उनका था कि वो रब जो है रहता कहाँ है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मुझे जवाब देने के लिए उनका तरीका था अपना क्लाइमेक्स पे ले जा करके, क्योंकि आम जबान में कॉम्प्लिकेटेड कोई थ्योरीज नहीं बतानी थी, प्रैक्टिकल। तो उन्होंने कहा जी आप मुझे 1 प्याला दूध का चाहिए, पर उसमें कुछ होना नहीं चाहिए। वो कहने लगे जी उसी समय हुक्म हुआ, तामील हो गई, 1 प्याला ले आए। गुरु नानक देव जी ने नजर लगा के देखा, कहते भाई इसमें है कुछ। तो उन्होंने पूछा क्या है इसमें, कहते जी कुछ नहीं है। वो तो कहा नहीं दूसरा ले आओ। वो इस तरीके से उन्होंने वो भी 4 5 बार मंगवाया, मगर मसला इतना गंभीर था, हर बार गुरु नानक देव जी कह देते थे कि इसमें कुछ है, कुछ है। तो आखिर में उसने कहा जी क्या है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। उन्होंने कहा मुझे इसमें मक्खन नजर आ रहा है, मुझे इसमें घी नजर आ रहा है। नजर तुम्हें नहीं आ रहा, मगर है इसमें। मैंने कहा था इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। बस यही है, वो जो खुदा है, वो जो रब है, वो इस कायनात में है, इसमें बस रहा है। उसने खुद ही जो कहा, आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाव, दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ। उसने खुद ही अपनी खलकत बनाई है, उसी में वो वर्ग है। इसी को गुरु गोबिंद सिंह जी के भाई नंदलाल ने पूछा गुरु गोबिंद सिंह जी से कि रब ने इतने लाखों करोड़ों इंसान क्यों पैदा किए, क्या जरूरत पड़ गई थी इतने। तो उन्होंने कहा रब को रहने के लिए घर चाहिए थे, उसका 1 2 से गुजारा नहीं होता, उसको बहुत घर चाहिए, इसलिए उसने ये सारे बनाए हैं। तो तीसरा सवाल उन्होंने पूछा पीर साहब ने, वो अपने ऊपर ओहदे पे बैठे थे जो उनकी मसनद थी। तो कहने लगे अच्छा ये बताइए कि रब कुछ करता भी है कि वेला बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, ऐसे ही बात। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, पर इसके लिए मुझे आपकी जगह आना पड़ेगा, आपको मेरी जगह आना पड़ेगा। पीर साहब उतर के नीचे आ गए, बैठ गए। कहते आप चलिए, बैठे ऊपर। कहते जी हाँ बताइए। कहते बता तो दिया, भाई यही करता है, मुझे ऊपर कर देता है, आप जैसों को नीचे कर देता है, बस यही उसका काम है। सो ये बड़ी सिंपल से आम अल्फाज में आम लोगों के लिए जो उनका मैसेज है,
ये उनका मैसेज है। इसलिए इन चीजों को सिक्के बंद करने के लिए उन्होंने 3 बेसिक प्रिंसिपल दिए। पहला प्रिंसिपल दिया, नाम जपो, परमात्मा का नाम जपना है। अब वो नाम जिक्र करना है, उसके लिए ये नहीं है कि फलाना नाम लेना है या फलाना नहीं लेना, वो लेना है। उन्होंने कहा, कहो नानक गुर खोए भरम, एको अल्लाह पार ब्रह्म। मतलब ये जो है अल्लाह कह रहे हैं, पार ब्रह्म कह रहा है, जो कुछ भी कह रहा है, मगर सवाल सिर्फ इतना है, उसका जिक्र कर रहा है, दूसरे का नहीं कर रहा है। ये एक है। पहली जो शर्त है इंसानियत के लिए, उस एक का नाम ले, नाम जप। और दूसरी शर्त है कि किर्त करे, काम करे, मांग के नहीं खाए, मांग के नहीं खाए। ये बहुत बड़ी शर्त जो उन्होंने रख दी कि अगर जो सिर्फ मांग कर होगा, वो फिर ना वो गृहस्थी अपनी कर पाएगा, घर गृहस्थी ठीक से करेगा, ना वो किसी दूसरे के काम आएगा। बस वो फिर वैसे ही वो भिखारियों की एक बहुत बड़ी तादाद बन जाएगी। उन्होंने कहा, ये नेशन बिल्डिंग की भी बेसिस यही है कि भाई यही है, मैंने बिल्कुल इंडिविजुअली और एज ए कॉम और आगे बढ़ो जी। और इसलिए उन्होंने जो खुद भी अपनी जो जियारतें की, जो 4 उदासी की अलग अलग डायरेक्शंस में, उसके बाद आप देखिए उन्होंने आखिरी उम्र में करतारपुर साहब में आकर के उन्होंने खुद खेती की, काश्त की, खुद उन्होंने काश्त की। यानी ये मैसेज ये था, उन्होंने वो उदासी का, वो जहां जाते थे कहीं पर वो नीले कपड़े पहन लिए जिस इलाके में जा रहे हैं, कहीं पर जब वो सुमेर पर्वत पर जा रहे हैं तो माउंटेनियर्स वाली ड्रेस पहनी है, जिसको वहां लिखा है कि उन्होंने चमड़े के कपड़े पहने थे और रस्सी लिपटी हुई थी जो माउंटेनियर्स पहनते हैं। सो जैसे इलाकों में जाते थे उनके साथ मिलके वो हमानगी का एक एहसास होना पहले, नहीं तो बिल्कुल ऑड लगेगा ये कौन आ गया हमारे बीच में। तो एक पहली चीज थी नाम जपना, दूसरा किर्त करना, और तीसरी थी वंड छकना। अब इसमें फर्क है थोड़ा सा, बहुत महीन नुक्ता है। एक बांट के खाना और एक दस्तर खान पे बैठ के खाना। उन्होंने कहा वंड छको, वंड छको मीन्स किसी के साथ में तुम शेयर करके खाओ। अगर तुम किसी को दे रहे हो तब उसमें उसके अंदर भी एक कम्प्लेक्स आएगा कि ये मुझे दे रहा है, और तुम्हारे अंदर आएगा इसको देने वाला मैं हूं। उन्होंने कहा खालक और वो राज़िक तो वो है, मैं नहीं हूं। इसलिए तुम अपने साथ लंगर में उसको बिठा के खिलाओ, एक पंगत में बैठ के, एक उसमें सफ में बैठ के अगर आप उसके साथ करो। ये उनके बुनियादी 3 चीजें हैं। बाकी तो फिर जो हैं, जो जितने भी जिसको कह लेते हैं आपके कर्म कांड है, ये करो वो ना करो, वो सारे तो रिचुअल्स जो हैं वो अलग है। पर उसके साथ में अगर वो जिक्र नहीं किया और ये 3 चीजें नहीं की, तो फिर वही बात है जो दूसरों को उन्होंने कहा, तब ना तुम मुसलमान हो, ना तुम सिख हो, ना तुम हिंदू हो, ना कोई हो। इसीलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने साफ लफ्जों में कहा, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। मुझे सिख से कोई इश्क नहीं, कोई मोहब्बत नहीं है। अगर तुमने अपना अमाल ठीक नहीं किए हैं, अगर तुम्हारे अमाल हैं तो तब है। बाकी देखिए मैं एक बात हैरान होता हूं, पूरा पंजाब बड़ा डिस्टर्ब एरिया था, जबकि उस समय, एक सेकंड मैं आपको बताना चाहूंगा, तो उसमें जो थे नजीर अकबर आबादी, इलाहाबाद इलाके के, उस वहां के रहने वाले, उन्होंने जो एक बात लिखी वो बड़ी कमाल की है उस समय। वो कहते हैं, कहते नानक शाह जिन्हें, नहीं अकबर इलाहाबादी नहीं जी, नजीर अकबर आबादी, नजीर अकबर आबादी। वो कहते हैं, कहते नानक शाह जिन्हें, वो पूरे हैं आगाह गुरु, मकसूद मुराद उम्मीद सभी बरलाते हैं दिल खाह गुरु, नित लुत्फो करम से करते हैं हम लोगों का निर्वाह गुरु, इस बख्शिश के इस अजमत के है बाबा नानक शाह गुरु, सब सीस निवा अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु। गुरु नानक देव जी की एक और है, उनके नाम से ये नहीं पता लगता कि इनका फिरका कौन है, इनका इलाका कौन है, किस क्लैन से है। वो नानक नाम ही जो है वो एक ऐसा नाम है जो बिल्कुल उन सब चीजों से परी है। और अमाल की बात है, अगर अमाल नहीं है तो बाकी फिर ठीक है, जितना मर्जी वो फिर पॉलिटिशियन बड़ा अच्छा बन सकता है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया नहीं, शुक्रिया गुरजर भाई, मुझे। आपने बहुत ही गुरु जी के बारे में इतनी कीमती बातें बताई, और उनके जो अकायद और जो उन्होंने हम सबको साथ जोड़ने का काम जिस चीज की बेसिस के ऊपर किया वो आपने हमें बताएं। इंशाल्लाह अगली दफा हम आपसे गुरु गोविंद जी, मेरे जो हीरो हैं, जी, माय हीरोज सब कॉन्टिनेंट के, उनके बारे में बात करेंगे। जरूर शुक्रिया जरूर, बहुत बहुत, जब रब जब भी बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आपके जो देखने वाले सुनने वाले उनसे मुझे राब्ता कायम हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ये खुदा राब्ता हाफिज, रब चलता रखा। रहेगा कि जी, आपका हम वक्त बहुत लेंगे। नहीं बहुत खुशी है मुझे। खुदा हाफिज, शुक्रिया, शुक्रिया। रब रखा।